ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहा तक निकाली गई यात्रा हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय का लगा गगनभेदी नारा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर व भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गुरुवार को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे तक निकाली गई। हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय की गगनभेदी नारे लगाए। साथ में चल रहे डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने वातावरण में देश प्रेम के प्रति उत्साह व जोश को दुगना कर दिया। यात्रा में शामिल लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर लेकर भारत की इन बहादुर बेटियों को दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभाने पर धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की इन बहादुर बेटियों पर देश को गर्व है। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए भाजपा प्रयागराज महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि हमारे भारतीय सेना के वीर रणबांकुरों ने पाकिस्तान की दांत खट्टे कर दी। भारत की सेना के शौर्य को पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत मां के वीर सपूतों के रहते देश की सरहद पर को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। ये विशाल तिरंगा यात्रा ऐसे ही वीर सपूतों व भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए निकाली गई है। यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है। सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को उसकी करनी का दंड दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत आज आतंकवाद और उसको पालने पोषण वाले देश को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा, जय हिंद की सेना ने अपने शौर्य से दुश्मन को धूल चटाई है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। युद्ध विराम के लिए तिरंगे की आन बान और शान के लिए भारत का जच्चा बच्चा मिटने को तैयार है। जिन बेटियों का सिंदूर आतंकियों ने छीना था, हमारी सेना ने उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अंजाम देकर ले लिया है। अभिलाषा गुप्ता नंदी, कविता यादव त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्रा, कुंज बिहारी मिश्रा, नवरत्न कत्याल, आनंद वैश्य, सुदर्शन पूजा जोगी आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये तिरंगा यात्रा भारत सरकार हमारी भारतीय सेना का सल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकली है, जिससे प्रयागराज का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हाथ में तिरंगा है और हर जवान पे भारत माता की जय, वीर जवान, तो पूरा देश आपके साथ के नारे, गगनभेदी नारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा देशभक्ति माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए हम लोग उनके लिए दीर्घ आयु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। जो उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों को नस्ताबूर किया है, और ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है, जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। महिलाओं को इतना खुशी है, महिला शक्तिकरण की 2 महिलाएं पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों का ढेर करके और लौटी है। इससे बड़ा हम लोगों को गौरव की और क्या बात हो सकती है। अगर मौका मिलेगा तो हम लोग भी झांसी की रानी बन करके और आगे चल देंगे, पाकिस्तान को एकदम ध्वस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, नक्शा से भारत पाकिस्तान को एकदम से खत्म कर देंगे। और आतंकवादी क्या सारे ढेर हो गए हैं, अभी आज 4 खत्म हुए, ढेर हुए हैं। अभी देखिए, अभी तो सब नामो निशान खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। मोदी जी के वजह से तो आज इतना राजनीतिक जो इस तरह का चाणक्य नीति जो अपनाए, तब जाके ये संभव हो पाया है। नहीं तो अभी तक कितने आतंकवादी लोग आके अब मेरे शहर में, मेरे देश में, भारत में आके तहलका मचा के चले जाते थे। कोई राजनीतिक दल उनके एक्शन नहीं लेता था। एक मोदी जी ने कहा कि तुम मुझे पाओगे, मैं घुस के तुम्हारे घर में मारूंगा, और वही करे, वो घुस के उनके घर में जाके मारे हैं। एक शायरी से मैं इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना चाहूँगा। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़े तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। आज तिरंगा यात्रा निकालकर ये धधक पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ खासतौर से हमारी महिला शक्ति खड़ी, तो इसलिए महिला शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वीर लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, लेकिन हमारी यहाँ एक एक महिला वीर लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। अगर पाकिस्तान या कोई भी देश इस तरह की आतंकवाद गतिविधियाँ और भारत की तरफ आंख दिखाने की जरूरत करेंगे, तो हमारी ये बहनें ही काफ़ी हैं उनकी आंख निकाल कर बाहर लाने में और देश को सबक सिखाने में। इसलिए मैं यहाँ प्रत्येक महिलाओं को वंदन नमन करता हूँ। और ये तिरंगा यात्रा देश की एकता का
प्रतीक है। आज हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर देश में ये समाज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की एकता का, अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई इस्लाम का नाम ले ले, कोई किसी और धर्म का नाम ले ले, लेकिन ये एकता टूटने वाली नहीं। जो सच्चे मुसलमान हैं भारतीय, वो भारत के एक एक नागरिक हिंदू भाइयों बहनों के साथ है। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा तो उनका भी खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे मुसलमान, और वहाँ जाके उस देश में मुसलमान परचम भारत का लहराने की कोशिश करेंगे और तिरंगा फहराकर वापस आएंगे। ये शोभा यात्रा नहीं थी, ये शोभा यात्रा हमारे भारत के सैनिकों की सम्मान यात्रा थी, शौर्य यात्रा थी, जिन्होंने हमारे इस देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। पाकिस्तान जैसे टुकड़िया देश को घर में घुस करके मारने का काम किया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे भारतीयों की हत्या की थी, उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसी अभियान के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर था। और हमारे सैनिकों ने ये करके दिखाया कि ऐसा घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा है कि तबाही कर दिया है। उनके आतंकवादियों को, अड्डों को तबाह किया, उनके जो सैन्य सामान रखे जाते हैं उन अड्डों को तबाह किया है और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम सब ने अपने सैनिकों का सम्मान किया है। और हम सब जानते हैं कि जब हमारा सैनिक सोता है, जब हमारा सैनिक जागता है तो हम लोग सोते हैं, और रात रात भर इस देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं ताकि हमारे देश का हर निवासी सुरक्षित रहे, हर वासी सुरक्षित रहे। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने उनको धन्यवाद देने का काम किया है। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज यूपी से शनि कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।